इस वीडियो के माध्यम से हम सोनागिर जैन तीर्थ की संपूर्ण वंदना करेंगे। सोनागिर पर्वत पर कुल 77 अति प्राचीन जैन मंदिर विद्यमान हैं, जिनका निर्माण 3री शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में हुआ है। इन मंदिरों के निर्माण के पहले का जैन इतिहास भी आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस पूरे पर्वत को मुनि शुभचंद्र जी ने जैन दर्शन की महिमा दिखलाने हेतु सोने का बना दिया था तथा आज भी यह पर्वत अपने में स्वर्ण मिश्रित चट्टानों को समाहित किए हुए है। यही कारण है कि यहाँ किसी भी प्रकार का उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। मुनिश्री नंग अनंत कुमार ने तथा अनेकों मुनिराजों ने इसी पर्वत से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया था। द्वार के दाईं ओर प्राकृतिक झरने बने हुए हैं, जिनका स्वर सदैव मन को आनंदित करता है और यहाँ पूरे पर्वत पर हजारों की संख्या में मोर पक्षी विचरण करते हैं, जिनका चहचहाना यहाँ के वातावरण को सुशोभित करता है। आइए अब हम मंदिर क्रमांक 1 से वंदना प्रारंभ करेंगे। मंदिर क्रमांक 1, जो कि मुख्य द्वार के बाहर की ओर स्थित है, तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। बरामदों में 3 वेदियां बनी हुई हैं। इनमें से प्रत्येक वेदी में एक तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। बलभद्र जैन जी के अनुसार इन प्रतिमा की प्रतिष्ठा चौधरी हरि सिंह जायसवाल झिरी वालों ने सन 1162 में करवाई थी। मूलनायक वेदी के दाईं ओर वेदी पर तीर्थंकर पुष्पदंत प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजित है, जिनकी प्रतिष्ठा 1979 में हुई थी। मूलनायक वेदी के बाईं ओर वेदी पर तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजित है, जिनकी प्रतिष्ठा 1943 में हुई थी। इस अद्भुत तीर्थ वंदना के दौरान हम आपको यहाँ के इतिहास और किंवदंतियों से अवगत कराते रहेंगे। कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मंदिर क्रमांक 2, तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित यह मंदिर आयताकार कक्ष के रूप में निर्मित है, जिसमें प्रवेश एवं निकास हेतु अलग अलग एक द्वार बने हुए हैं। यह मंदिर पहाड़ पर प्रवेश करने वाले विशाल तोरण द्वार के ऊपर बना हुआ है, जहां सीढ़ियों के रास्ते से पहुंचा जाता है। अभिलेखानुसार इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा सन 1831 को हुई थी। मंदिर क्रमांक 3, तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1950 में हुआ तथा लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1904 में शनिपुर में हुई थी। मंदिर क्रमांक 4, तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का नवनिर्माण सन 1950 में हुआ। गर्भगृह के तीनों ओर खुला प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1798 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 5 से पहले 24 तीर्थंकर चरण छत्री है। लेखानुसार वासुमती देवी ने स्वर्णगिरी वंदना पर सन 1831 में इनकी स्थापना करवाई थी। मंदिर क्रमांक 5, तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नवनिर्माण सन 1950 में हुआ तथा पार्श्व प्रभु की प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1491 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 6, तीर्थंकर चंद्रप्रभ को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ तथा लेखानुसार चंद्र प्रभु की प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1873 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 7,
तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ तथा लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1771 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 8 तीर्थंकर पदम प्रभु को समर्पित पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। विराजित प्रतिमा जी लेखविहीन है और लगभग 19वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर क्रमांक 9 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1951 में हुआ था। वेदी पर 7 सरपफनों के छत्रावली से शोभित प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1885 में हुई थी। सोनागिर पर्वत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उल्लेख आता है कि यहाँ संपूर्ण पर्वत पर पारिजात वृक्ष की भरमार है। यह वृक्ष स्वर्गलोक से धरती पर लाया गया था। अनेकों गुणों से युक्त इस वृक्ष की खूबी है कि यह स्वर्ण मिश्रित भूमि पर ही उगता है। इस पूरे पर्वत को महामुनि शुभचंद्र जी ने अपने भाई की अज्ञानता मिटाने हेतु सोने का कर दिया था। तब से ही इस पर्वत का नाम स्वर्णगिरी या सोनागिर प्रख्यात हुआ। और साक्षी बने संपूर्ण पर्वत पर उगने वाले पारिजात और ढाक के वृक्ष, इसीलिए यहाँ की चट्टानों में स्वर्ण का मिश्रण और रंगत देखी जाती है। इस पर्वत का नाम सोनागिरी कैसे हुआ? इस संदर्भ में स्वर्णगिरी नामकरण कथानक पुस्तक में वृतांत आता है कि धारा नगरी के राजा सिंधु के 2 पुत्र थे, मुंज और सिंहल। वृद्धावस्था में राजा सिंधु ने अपने दोनों पुत्रों को राजपाट सौंपकर संन्यास ले लिया। उनके उपरांत बड़ा पुत्र मुंज राजा बना। राजा मुंज के कोई पुत्र ना हुआ और छोटे भाई सिंहल के 3 पुत्र शुभचंद्र, भर्तहरि और भोज हुए। राजा मुंज ने शासन की सुचारू व्यवस्था के लिए शुभचंद्र को उज्जैनी की, भर्तहरि को विदिशा की और भोज को धारा नगरी की व्यवस्था सौंपी। परंतु संयोग वश निमित्त पाकर शुभचंद्र और भर्तहरि दोनों सन्यासी हो गए। शुभचंद्र ने दिगंबर वेश धारण कर लिया और भर्तहरि ब्राह्मण धर्मी साधु हो गए। साधु भर्तहरि ने अपने गुरु से विद्या सिद्ध कर एक रसायन प्राप्त किया, जिसे पत्थर पर डालते ही वह सोना हो जाता था। कुछ समय उपरांत साधु भर्तहरि को अपने भाई शुभचंद्र का स्मरण हुआ और उन्होंने एक शिष्य को भेजकर उनकी खोज करवाई। खोजने पर मुनि शुभचंद्र श्रमणगिरी पर्वत पर ध्यान करते देखे गए। दिगंबर मुद्रा और कृश काया देखकर शिष्य अत्यंत दुखी हुआ और साधु भर्तहरि को यथावत समाचार सुनाया। ऐसा सुनकर भर्तहरि ने सोना बनाने वाला रसायन शिष्य के हाथ से भेजकर मुनि शुभचंद्र से अपनी दरिद्रता मिटाने का संदेश पहुंचाया। शिष्य ने मुनि शुभचंद्र के पास जाकर उन्हें उनके भाई द्वारा भेजे गए रसायन एवं संदेश से अवगत कराया। महामुनि शुभचंद्र ने भर्तहरि की अज्ञानता पर विचार कर रसायन को मिट्टी में फेंक दिया। शिष्य ने वापस लौटकर यह समाचार भर्तहरि को सुनाया, जिससे वह क्रोधित हुए और स्वयं भाई से मिलने चल दिए। मुनि शुभचंद्र से मिलकर दोनों भाइयों के मध्य रसायन को लेकर काफी संवाद हुआ। साधु भर्तहरि ने पूछा कि आपने इतने वर्षों में क्या किया। इस बात पर मुनि शुभचंद्र ने एक मुट्ठी धूल लेकर प्रभु का नाम स्मरण कर पहाड़ की तरफ फेंक दी, जिससे सारा पहाड़ सोने का बन गया और कहा कि इस मोह जाल से दूर हटकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना ही ध्यान और तपस्या का ध्येय है। भर्तहरि को संपदा के मायाजाल का बोध हुआ। उसी समय से इस पहाड़ का नाम स्वर्णगिरी प्रसिद्ध हुआ। मंदिर क्रमांक 10 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था, पर वेदी पर मूलनायक के रूप में कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित 9 सरपफनों के छत्रावली से शोभित प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1864 में हुई थी।
मूलनायक वेदी के दाईं ओर एक वेदी पर अभिनंदननाथ प्रभु की प्रतिमा विराजमान है। इनकी प्रतिष्ठा सन 1958 में हुई थी। मूलनायक प्रभु के बाईं ओर एक वेदी पर तीर्थंकर चंद्र प्रभु विराजमान हैं। इनकी प्रतिष्ठा सन 1963 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 11 तीर्थंकर आदि प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। कायोत्सर्ग मुद्रा में लेख रहित प्रतिमाजी विराजमान है, जो कि 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 12 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। कायोत्सर्ग मुद्रा में लेख रहित प्रतिमाजी विराजमान हैं, जो कि 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 13 तीर्थंकर आदि प्रभु को समर्पित इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। गर्भगृह में विराजित प्रतिमाजी की प्रतिष्ठा सन 1853 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 14 तीर्थंकर आदि प्रभु को समर्पित इस मंदिर का नव निर्माण सन 1950 में हुआ था। लेखानुसार गर्भगृह में विराजित प्रतिमाजी लगभग 11वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर क्रमांक 15 तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्वार सन 1950 में हुआ था। गर्भगृह में विराजित कायोत्सर्ग प्रतिमाजी की पीठिका पर 4 पंक्तियों का संस्कृत में एक अस्पष्ट अभिलेख अंकित है। लेख की तिथि सन 1487 बताई है। मंदिर क्रमांक 16 तीर्थंकर महावीर स्वामी को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्वार सन 1950 में हुआ था। प्रतिमाजी अति प्राचीन है, जो कि 11वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 17 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्वार सन 1950 में हुआ। लेखानुसार प्रतिमा की प्रतिष्ठा सन 1688 में भट्टारक श्री जिनचंद्र जी के सानिध्य में हुई थी। मंदिर क्रमांक 18 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्वार सन 1950 में हुआ। लेखानुसार प्रतिमा की प्रतिष्ठा सन 1866 में भट्टारक श्री चारुचंद्र भूषण जी के निर्देशन में हुआ। मंदिर क्रमांक 19 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्वार सन 1959 में हुआ। मंदिर में कायोत्सर्ग प्रतिमाजी विराजमान है, जो कि लेख रहित है और 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 20 तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्वार सन 1950 में हुआ। गर्भगृह में एक वेदी पर विराजित प्रतिमाजी की प्रतिष्ठा सन 1943 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 21 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का जीर्णोद्वार सन 1950 में हुआ। गर्भगृह में वेदी पर विराजित प्रतिमाजी की प्रतिष्ठा सन 1864 में हुई थी। इस वीडियो के पश्चात मंदिर क्रमांक 22 से लेकर मंदिर क्रमांक 77 और तलहटी के मंदिर तथा पर्वत परिक्रमा मार्ग एवं सोनागिर पर्वत के संदर्भ में अनेकों वृतांत ग्रंथों में वर्णित हैं।
जिनसे आपको आने वाले वीडियो में अवगत कराएंगे। मंदिर क्रमांक 22। तीर्थंकर अरानाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर जी में कायोत्सर्ग प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित है और 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 23। तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर जी में 9 सर्पफनों की छत्रावली से सुशोभित पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान हैं। लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1827 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 24। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार बने हुए हैं और कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1929 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 25। तीर्थंकर मल्लिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तर और पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर में पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान हैं। लेखानुसार प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1868 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 26। तीर्थंकर नमिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में गर्भगृह में स्थित वेदी पर संगमरमर पाषाण से निर्मित तीर्थंकर नमिनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 27। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा जी 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 27 से मंदिर क्रमांक 28 की ओर जाते समय मार्ग में फर्श पर एक शिलालेख जड़ा हुआ है, जिसके अनुसार दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए इस रास्ते का पक्का निर्माण श्री बाबू राजा राम जी आगरा वालों ने सन 1940 में करवाया था। मंदिर क्रमांक 28। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में तीर्थंकर चंद्र प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित हैं और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 29। तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर जी में 7 सर्पफनों की छत्रावली से सज्जित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 30। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। प्रतिमा जी लेख रहित हैं और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है।
मंदिर क्रमांक 31 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर के पास में एक पक्का कुंड है और चबूतरा बना है जो मंदिर क्रमांक 25 से 33 के बीच तक है। यह मुनियों के ध्यान तप के लिए उपयोग में आता था। इस चबूतरे को ज्ञान गुड्डी कहा जाता है। भक्तजन यहाँ थोड़ी देर बैठकर ध्यान मग्न होते हैं। जल मंदिर तालाब के मध्य भाग में वर्गाकार वेदी पर तीर्थंकर महावीर प्रभु की पद्मासन मुद्रा में 4 प्रतिमाएं सर्वतोभद्रिका रूप में विराजमान है। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा सन 1987 में ब्रह्मचारिणी सुशीला बाई आदि ने करवाई थी। मंदिर क्रमांक 32 तीर्थंकर अजितनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान हैं, जिनकी प्रतिष्ठा जयपुर निवासी सिंघई मुनीम श्री शिवलाल एवं कन्हैयालाल जी अग्रवाल ने सन 1935 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 33 तीर्थंकर सुमति नाथ प्रभु को समर्पित मंदिर में विराजमान प्रतिमा की प्रतिष्ठा जयपुर निवासी सिंघई मुनीम श्री शिवलाल एवं कन्हैयालाल जी बैराठी अग्रवाल ने सन 1935 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 34 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित रहे इस मंदिर में अब मूल वेदी पर बलुए पाषाण से निर्मित एक प्राचीन नंदीश्वर द्वीप प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा में चारों दिशाओं में 3 तलों में कायोत्सर्ग मुद्रा में 13-13 लघु आकार की जिन आकृतियों को दर्शाया गया है, इस पर अंकित अभिलेख से स्पष्ट है कि इसका निर्माण सन 1179 को हुआ था और संभवतः सुरगा इसका मूर्तिकार रहा होगा। मंदिर क्रमांक 35 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 36 तीर्थंकर अजितनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित हैं और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 37 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित मंदिर में विराजमान प्रतिमा की प्रतिष्ठा मूल संघ के भट्टारक श्री सुरेंद्र भूषण जी के उपदेश पर चंदेरी के खंडेलवाल वज गोत्र के श्री सभा सिंह ने सन 1827 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 38 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित मंदिर में विराजमान मूल नायक प्रतिमा की प्रतिष्ठा मूल संघ के भट्टारक श्री सतेंद्र भूषण के सानिध्य में सन 1893 में हुई थी।
मंदिर क्रमांक 39 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेखरहित है और 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 40 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित हैं और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 41 तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित मंदिर में विराजमान प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा हाथरस नगर के श्रेष्ठी श्री सुंदरलाल जी ने सन 1898 को करवाई थी। मंदिर क्रमांक 41 के बाद और 42 से पहले विशाल क्षेत्रफल में श्री नंदीश्वर द्वीप, कैलाश पर्वत और सम्मेद शिखर की रचना की गई है, जिसमें नंदीश्वर जिनालय अति विशाल रूप में निर्मित किया गया है। नंदीश्वर द्वीप के मध्य पंचमेरु का सुंदर अंकन हुआ है। नंदीश्वर द्वीप के चारों ओर गोलाई में प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। इस मंदिर का शिखर अवनत पद्म रचना में से सुशोभित अत्यंत ऊंचा एवं भव्य है। जैन भूगोल के अनुसार और जैसा कि हम नंदीश्वर पूजन में पढ़ते हैं कि जम्बूद्वीप से 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। यह नंदीश्वर द्वीप समुद्र से वेष्टित है। इस द्वीप का मंडलाकार से विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन है। इस द्वीप में पूर्व दिशा में ठीक बीचों बीच अंजनगिरी नाम का एक पर्वत है। यह 84,000 योजन विस्तृत और इतना ही ऊंचा समवृत्त गोल है तथा इंद्रनील मणि से निर्मित है। इस पर्वत के चारों ओर चारों दिशाओं में 4 द्रह हैं। इन्हें बावड़ी भी कहते हैं। ये द्रह 1 लाख योजन विस्तृत चौकोन हैं। इनकी गहराई 1000 योजन है। इनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। ये जलचर जीवों से रहित हैं। इनमें 1000 उत्सेद योजन प्रमाण विस्तृत कमल खिल रहे हैं। इन वापियों के नाम दिशा क्रम से नंदा, नंदावती, नंदोत्तरा और नंदीघोषा हैं। इन वापियों के चारों तरफ 4 वन उद्यान है, जो कि 1 लाख योजन लंबे और 50,000 योजन चौड़े हैं। ये पूर्व आदि दिशाओं में क्रम से अशोक, सप्तच्छद, चंपक और आम्रवन है। इनमें से प्रत्येक वन में वन के नाम से सहित चैत्य वृक्ष है। प्रत्येक वापिका के बहुमध्य भाग में दही के समान वर्ण वाले दधिमुख नाम के उत्तम पर्वत है। ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचे तथा इतने ही योजन विस्तृत गोल है। वापियों के दोनों बाह्य कोनों पर रतिकर नाम के पर्वत है, जो कि सुवर्णमय है। 1000 योजन विस्तृत एवं इतने ही योजन ऊंचे हैं। इस प्रकार पूर्व दिशा संबंधी 1 अंजनगिरी, 4 दधिमुख और 8 रतिकर ऐसे 13 पर्वत हैं। इन पर्वतों के शिखर पर उत्तम रत्नमय एक जिनेंद्र मंदिर स्थित हैं। जैसे यह पूर्व दिशा के 13 पर्वतों का वर्णन किया है, वैसे ही दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर में भी 13 पर्वत है। उन पर भी एक जिन मंदिर है। इस तरह कुल मिलाकर 52 जिन मंदिर है।
नंदीश्वर द्वीप के बाईं ओर कैलाश पर्वत की सुंदर रचना की गई है, जिसमें लंकापति रावण को अपने बाहुबल से कैलाश पर्वत को उठाते हुए दिखाया गया है। कथा है कि रावण ने कैलाश पर्वत को समुद्र में डालने के विचार से उसे उठाने का प्रयास किया था, किंतु उस पर्वत पर तप कर रहे बालमुनि ने वहां स्थित जिनालियों की रक्षार्थ अपने पैर के अंगूठे को दबा दिया, जिससे दशानन लाचार होकर झुका ही रह गया और पर्वत को नहीं उठा सका। इस पर्वत के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इस कैलाश गिरी का निर्माण सेठ श्री कन्हैयालाल गंगवाल और श्रीमती बसंताबाई की स्मृति में उनके पुत्र श्री मानिकचंद्र गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती बाई तथा पौत्रगण उत्तम चंद्र, कैलाश चंद्र, अशोक कुमार, वीरेंद्र कुमार गंगवाल ग्वालियर ने सन 1983 में करवाया था। श्री सम्मेद शिखर रचना कैलाश पर्वत के समीप ही श्री सम्मेद शिखर जी की रचना बनी हुई है। सम्मेद शिखर की रचना में पर्वत पर वहां से मोक्ष प्राप्त करने वाले 20 तीर्थंकरों की छोटी छोटी 20 टोंकों को दिखाया गया है और इन टोंकों में उनके चरण युगल स्थापित हैं। इस रचना का निर्माण सन 1978 में हुआ था। मंदिर क्रमांक 42। तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी यह मंदिर आकार में एक बड़ा वर्गाकार कक्ष है, जिसके अंतर्गत मध्य भाग में एक गर्भगृह और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का विधान हुआ है। यह मंदिर एक ऊंची जगती पर बना हुआ है। इस मंदिर में एक मुख्य प्रवेश द्वार और गर्भगृह में तीनों दिशाओं में एक एक प्रवेश द्वार बने हुए हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर खुले में एक चबूतरा बना हुआ है। गर्भगृह में वेदी पर ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा लेखविहीन है और 19वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 43। तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर के शिलालेख के अनुसार बुंदेलखंड के महाराजाधिराज रावराजा श्री पारीछत जूदेव के राज्यकाल में बलवंत नगर परवार वंश देवदामोरी गोत्र के चौधरी पारस सिंह के परिवारजनों ने सन 1833 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस शिलालेख में चौधरी पारस सिंह के परिवारजनों में उनके लघु भ्राता चौधरी प्यारेलाल के पुत्र शर्गे के 3 पुत्र राजवजरी, गुलाशी दास एवं कल्याण के नाम मिलते हैं। इसके अलावा श्री चौधरी प्यारेलाल के पुत्र गुलाब सिंह के पुत्र दौलतराम के पुत्र निगमों का भी उल्लेख मिलता है। गर्भगृह में वेदी पर तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा 18वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 44। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित इस मंदिर की वास्तु योजना में एक बड़े वर्गाकार कक्ष का प्रावधान हुआ है। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व दिशा में है। गर्भगृह में वेदी पर कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित तीर्थंकर चंद्रप्रभ की कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा की पादपीठिका पर लांछन चंद्र और संस्कृत में एक अस्पष्ट अभिलेख अंकित है। इस लेख की तिथि सन 1813 ही पढ़ी जा सकी है।
मंदिर क्रमांक 44 से 45 की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे चट्टान पर निर्मित एक ऊंचे चबूतरे पर तीर्थंकर चंद्रप्रभ भगवान की पद्मासन मुद्रा में 14 फुट ऊंची लाल बलुआ पाषाण से निर्मित एक विशालकाय प्रतिमा विराजमान है। अभिलेख में प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा त्रय गजरथ महोत्सव के अवसर पर श्री प्रेमचंद्र जैन तेल वाले मेरठ द्वारा सपरिवार करवाए जाने का उल्लेख हुआ है। प्रकृति द्वारा सुसज्जित किए गए इस सिद्ध क्षेत्र की महिमा में सोनागिर बुंदेलखंड में जैनों की सर्वप्रमुख सिद्ध स्थली है। यह भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां इतनी बड़ी संख्या में मंदिर एवं प्राचीन मूर्तियां विद्यमान है। वस्तुतः सोनागिर किसी गांव या स्थान का नाम नहीं है, वरन यह एक पर्वत का नाम है जो मूल रूप से स्वर्णगिरी का रूप है। इस पर्वत पर 77 जैन मंदिर एवं अन्य पूजनीय स्थल बने हुए हैं। इस पर्वत की तलहटी में सिनावल ग्राम स्थित है। भूगर्भिक दृष्टि से स्वर्णगिरी बुंदेलखंड नीस की पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है जो ग्रेनाइट, डोलेराइट और अलुवियम की सतहों से निर्मित है। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण पुराजीवी महाकल्प में लावा आदि के बहाव से हुआ था। इस पर्वत पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनमें फेलिस्पार, पायरोक्सीन, बायोटाइट और क्लोराइट प्रमुख हैं। इस पर्वत पर लगभग 120 प्रकार की विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कई महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियां भी सम्मिलित हैं। इस पर्वत पर जल के कुछ भूगर्भीय स्रोत भी हैं, जिनमें निरंतर पानी विद्यमान रहता है। प्रथम वेदी पर महावीर प्रभु की प्रतिमा जी विराजमान है जो 12वीं शताब्दी की है। दूसरी वेदी पर नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा जी विराजमान है जो सन 1283 में श्री कीरदेव की पत्नी सोमा और उनके पुत्र श्रेष्ठी घघौ द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई थी। तीसरी वेदी पर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा विराजमान है जो 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। चौथी वेदी पर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी विराजमान है जो सन 1106 में प्रतिष्ठित हुई थी। पांचवी वेदी पर तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु की प्रतिमा विराजमान है जिनकी प्रतिष्ठा सन 1125 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 46 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में अति प्राचीन शैली में बनी ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा लेख रहित है और 18वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 47 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है जिस पर एक पंक्ति का अस्पष्ट लेख उत्कीर्ण है। यह प्रतिमा जी 18वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 48 तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है जो लेख रहित है। यह प्रतिमा जी 18वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 49 तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है जो लेख रहित है। यह प्रतिमा जी 18वीं शताब्दी की है। इस प्रांगण में प्रवेश करते ही बड़ा सुखद एहसास होता है।
यहाँ स्थित मंदिर हमें प्राचीन काल में ले जाते हैं। मंदिर क्रमांक 50 तीर्थंकर विमलनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा जायसवाल जाति के श्री पटदास की पत्नी बैती के पुत्र पंडित छोटेराम ने सन 1779 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 51 तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण सन 1703 को हुआ था। विराजमान प्रतिमा जी पर अस्पष्ट अभिलेख अंकित है जो प्रतिमा का अति प्राचीन होना दर्शाता है। मंदिर क्रमांक 52 तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण ललितपुर के श्री रामचंद्र जी द्वारा सन 1860 में कराया गया था। इसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार के तीनों ओर कक्षासनों का निर्माण किया गया है। यह अर्धमंडप कई स्तंभों एवं भित्ति स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों पर हीराकृति प्रकार के पुष्पों एवं घट पल्लव रचना का अंकन मिलता है। इस मंदिर में 12वीं शताब्दी की प्रतिमा जी विराजमान है। जानकार बताते हैं कि भले ही इस प्रतिमा जी में लांछन वृषभ का निरूपण नहीं हुआ है, किंतु कंधों पर लटकती केश वल्लरियों से उनकी पहचान प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के रूप में संभव है। इसलिए यह प्रतिमा जी आदिनाथ प्रभु की है। पश्चिम दिशा के कक्षासन पर 2 चरण युगल रखे हुए हैं। इनकी स्थापना सन 1860 को हुई थी। तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1996 में हुआ तथा प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1995 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 53 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में वेदी पर बलुआ पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में लेख रहित प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा लगभग 12वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर क्रमांक 54 तीर्थंकर नमिनाथ प्रभु को समर्पित मंदिर में कृष्ण वर्ण की प्रतिमा जी विराजमान है। लेखानुसार यह प्रतिमा जी कुंठनाथ प्रभु की होनी चाहिए। प्रतिमा की प्रतिष्ठा साधु सुपा के पुत्र वरोवा ने सन 1115 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 55 छतरी नुमा इस मंदिर में सर्वतोभद्रिका प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा में चारों और तीर्थंकरों को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। वर्तमान में ये चारों तीर्थंकर चंद्रप्रभ, धर्मनाथ, पद्मप्रभ और महावीर के रूप में पूजनीय हैं। प्रतिमा लगभग 16वीं शताब्दी की है। मंदिर क्रमांक 56 तीर्थंकर श्रेयांशनाथ प्रभु को समर्पित उत्तराभिमुखी इस मंदिर में बलुआ पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में लेख रहित प्रतिमा जी विराजमान है। यह प्रतिमा लगभग 12वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। मंदिर क्रमांक 57 यह मंदिर सोनागिर का सर्वप्रमुख मंदिर है और इस सिद्ध क्षेत्र का मूलनायक जिनालय है। प्राचीन काल में इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। प्राप्त अभिलेखों में सन 1826 में लाला श्री लक्ष्मीचंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य का प्रारंभ किया और इस अवसर पर श्री विजय कीर्ति सूरी अपने परम शिष्य परम सुख व भागीरथ एवं अन्य शिष्यों के साथ उपस्थित थे। मंदिर जी के सामने प्रांगण में 24 और एक विशाल मानस्तंभ निर्मित है।
उत्तराभिमुखी यह मंदिर आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा और इस सिद्ध क्षेत्र सोनागिर पर्वत का प्रथम अति प्राचीन जिन मंदिर है। मूल संघ बलात्कारगण के श्रवणसेन और कनकसेन दो भाइयों के समय पौष सुदी पूनम संवत 335 अर्थात सन 278 को इस मंदिर में मूलनायक चंद्रप्रभु विराजित हुए थे। वेदी क्रमांक 1, इसे कलकत्ता वालों की वेदी भी कहा जाता है। यहाँ 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनकी प्रतिष्ठा मुनि सुव्रतनाथ प्रभु 1943, महावीर प्रभु 20वीं शताब्दी और पद्म प्रभु की 1953 में हुई। वेदी क्रमांक 2, आगरा वालों की वेदी। यहाँ विराजमान पार्श्व प्रभु की प्रतिष्ठा सन 1873 में हुई। मूलनायक वेदी के बाईं ओर वाले गर्भगृह में तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की 15वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान है। महाअतिशयकारी मूलनायक चंद्र प्रभु की यह प्रतिमा जी सन 278 से प्रतिष्ठित है। प्रतिमा जी के नेत्रों से सदैव प्रकाश की किरणें प्रफुल्लित होती है। यहाँ आकर प्रभु के दर्शन करना प्रत्येक श्रावक के जीवन का सौभाग्यशाली क्षण होता है। मूलनायक वेदी के दाईं ओर वाले गर्भगृह में तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की 15वीं शताब्दी की प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान है। बेदी क्रमांक 3, इस बेदी को दीवान जी वाली बेदी कहते हैं। यहाँ 5 प्रतिमाएं विराजमान हैं। वेदी क्रमांक 4, इस वेदी को कालपी वाली वेदी कहते हैं। यहाँ विराजमान पार्श्व प्रभु की प्रतिष्ठा 1873 में हुई। वेदी क्रमांक 6, जो कि वेदी क्रमांक 4 एवं 5 के मध्य बने बरामदे में सन 2005 में निर्मित हुई है। इस वेदी पर शीतलनाथ प्रभु, चंद्र प्रभु और पार्श्व प्रभु की प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनकी प्रतिष्ठा कमलानगर मेरठ निवासी श्रीमती कौशल धर्मपत्नी श्री पवन कुमार जैन तेल वालों ने करवाई। वेदी क्रमांक 5, इन वेदी पर सुपार्श्वनाथ प्रभु की सन 1215 में प्रतिष्ठित हुई प्रतिमा जी विराजमान हैं। पूज्य माता जी ने वहाँ पे इतनी सारी वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ थी वो इतनी अनुकूल नहीं थी। ऐसा नहीं है, इस तरह से आज जो राशि आ रही है वो माता जी की सूझबूझ, माता जी का पुण्य एवं मुझसे मांगने के लिए गए हो या उन्होंने किसी को कहा, हम भी कम से कम 5-50 बार माता के दर्शन किए। माता जी ने कभी नहीं कहा आप यहाँ पे दान करो, ये माता जी का पुण्य है। वहाँ शायद मंदिर क्रमांक 57 के सामने प्रांगण में बाईं ओर 3 जिनालय निर्मित हैं, जिनमें मुनि नंद कुमार जिनालय, फिर बाहुबली जिनालय और मुनि अनंत कुमार जिनालय बने हुए हैं।
जिनालय के आगे वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवान के छोटे छोटे जिनालय बने हुए हैं, जिनमें सभी तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग प्रतिमाएं विराजमान हैं। समव शरण मंदिर। यह मंदिर चंद्रप्रभु मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है। इससे प्रविष्ट करते ही अंदर संगमरमर पाषाण से समव शरण की रचना बनी हुई है, जिसके मध्य में एक ऊंची वेदी पर संगमरमर पाषाण से निर्मित तीर्थंकर चंद्रप्रभु की पद्मासन मुद्रा में 4 प्रतिमाएं चारों दिशाओं में एक एक करके स्थापित है। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन प्रतिमाओं का निर्माण स्वर्गीय लाला झंडूमल के सुपुत्र स्वर्गीय श्री मुखीमल जैन जायसवाल, नाई की मंडी, शांतिवीर नगर, आगरा वालों ने सन 1966 में कराया था। मंदिर क्रमांक 58। इस मंदिर में तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु, तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु और तीर्थंकर महावीर प्रभु की प्रतिमाएं विराजमान हैं। लेखानुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1798 को दतिया नगर के महाराजाधिराज छत्रजीत जूदेव के राज्यकाल में बलवंतनगर के निवासी परवार गोत्र इक्ष्वाकु वंश के सिंधई परमानंद की पत्नी प्रताप कुंवरी के पुत्र लाला भगवान दास, लाला मकुदलाल और राम प्रसाद ने करवाया था। मंदिर क्रमांक 59। तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर जी में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा जी विराजमान है, जो कि लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 60। तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित यह मंदिर आकार में गोलाकार 3 सोपानों में निर्मित किया गया है। यह पिसनहारी की मढ़िया के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में किंवदंती प्रचलित है कि इस मंदिर का निर्माण एक आटा आदि पीसने वाली महिला ने अपनी मजदूरी में से पैसे जोड़कर करवाया था। इसी कारण इस मंदिर का आकार चक्की के पाटों जैसा बनाया गया। तीसरे सबसे ऊपरी सोपान पर बनी एक वेदी के अंतर्गत तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा तक पहुंचने के लिए प्रत्येक सोपान पर सीढ़ियों के मार्ग का विधान हुआ है। इस प्रतिमा के आसन पर लांछन, स्वस्तिक एवं 2 पंक्तियों का देवनागरी लिपि एवं संस्कृत भाषा में एक अभिलेख अंकित है। मूर्तिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा सन 1491 में श्री मूल संघ के श्री जिनचंद्र देव के निर्देशन में करवाई थी।
मंदिर क्रमांक 61 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेखरहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 62 तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 63 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 64 तीर्थंकर पार्श्व प्रभु को समर्पित इस मंदिर में प्रतिमा जी की स्थापना खंडेलवाल जाति शाह गोत्र के सेठ उत्तम चंद्र की पत्नी जुम्ना बाई और उनके पुत्र सुपुटुचंद्र व उनकी पत्नी केसर बाई ने सन 1873 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 65 तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित इस मंदिर में प्राप्त अभिलेख की तिथि सन 1923 है और इसमें मूल संघ का उल्लेख हुआ है। मंदिर क्रमांक 66 तीर्थंकर संभवनाथ प्रभु को समर्पित इस मंदिर में सन 1828 में प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजमान है। जैन दर्शन में वर्तमान अवसर्पिणी काल के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु के समवशरण की रचना और नंगानंद कुमारों सहित अनेकों मुनियों की निर्वाण स्थली के रूप में प्रतिष्ठित प्राचीन सुवर्णगिरी वर्तमान में सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के नाम से विश्व विख्यात है। तीर्थंकरों की कल्याणमयी महिमा का गुणगान करने के लिए और उनके इस कल्याणकारक अवदान को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने उन सभी स्थानों को तीर्थ कहा जहाँ जहाँ उन्होंने तप की अग्नि से कर्मों का दहन किया, वह स्थान पावन बन गया। जहाँ उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान की वंदना हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बन गया और वह स्थान भी हमारे लिए पूज्य है जहाँ से किसी पवित्र आत्मा ने अपने कर्मों का नाश कर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। इस पर्वत से नंग और अनंग कुमार सहित अनेकों मुनि निर्वाण को गए। अष्टम तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान का दिव्य विभूतिमय समवशरण भी इस पवित्र पावन धाम पर आया था। इसीलिए यह पवित्र भूमि जैनों की ही नहीं जन जन की पूजनीय बन गई है। प्राचीन जैन साहित्य में वर्तमान सोनागिर के लिए श्रमणगिरी, स्वर्णगिरी, सोनागिर आदि शब्द मिलते हैं। जिस पवित्र भूमि के किसी विशिष्ट अतिशय ने तीर्थंकर और मुमुक्षुओं को अपनी ओर आकर्षित किया, श्रद्धालुओं को अधिक श्रद्धायुक्त बनाया या धर्म प्रभावना के चमत्कारों से चमत्कृत होकर जन जन श्रद्धालु बन गए, वह भूमि भी कम पवित्र नहीं होती। इसीलिए यह भूमि अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र के रूप में हमारी श्रद्धा का स्थान बनी। मंदिर क्रमांक 67 तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में कायोत्सर्ग मुद्रा में अति प्राचीन शैली में निर्मित 19वीं शताब्दी की प्रतिमा जी विराजमान है। पर्वत के शिखर पर तीर्थंकर चंद्रप्रभ की 3री शताब्दी की एक विशालकाय प्रतिमा और उसके समीप स्थित नंगानंद कुमारों की छतरी पर्वत के मूल देवालय है। 3री शताब्दी के उपरांत पर्वत पर शनैः 77 मंदिरों और पर्वत की तलहटी में कुल 27 मंदिरों का निर्माण हुआ। इस दौरान तीर्थंकरों एवं विभिन्न मुनि महाराजों को समर्पित चरण युगल युक्त छत्रियां भी अस्तित्व में आईं। पर्वत एवं उसकी तलहटी में धार्मिक निर्माण कार्य अद्यतन जारी है। इस समग्र निर्माण कार्य में दतिया रियासत का धर्म सहिष्णु राज्याश्रय, भट्टारकों एवं मुनि महाराजों की प्रबल प्रेरणा, श्रेष्ठियों एवं संघपतियों का उदार मना अर्थ अर्पण, शिल्पियों का कुशल परिश्रम एवं निपुणता और श्रावकों की अगाध श्रद्धा माध्यम बनी। पर्वत के सभी मंदिर वर्तमान में सफेद रंग से सराबोर होते जा रहे हैं और इसी कारण इस पर्वत की स्वर्णमय आभा दूर से ही दृष्टिगोचर होकर मन को भाव विभोर कर देती है।
मंदिर क्रमांक 68। तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर की वास्तु योजना में बड़े वर्गाकार कक्ष का प्रावधान हुआ है। गर्भगृह में महावीर प्रभु विराजमान है। प्रशस्ति अंकन में वैशाख वदी 15 शुक्रवार संवत 1205 यानी सन 1148 की तिथि और पद्म नंदी देव का उल्लेख हुआ है। मौर्य राजवंश के समय यह क्षेत्र उनके अधीन रहा था, क्योंकि मौर्य काल में सोनागिर के समीपस्थ दतिया जिले में स्थित गुर्जर और ग्वालियर जिले में स्थित पवाया प्राचीन पद्मावती महत्वपूर्ण स्थल रहे थे। सोनागिर के समीप बड़ौनी से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से लेकर गुप्त काल और उसके बाद तक की अनेकों महत्वपूर्ण पुरासामग्री प्राप्त हुई है। मंदिर क्रमांक 69। तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु को समर्पित पश्चिमाभिमुखी इस मंदिर में ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा जी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मौर्य काल के उपरांत यह क्षेत्र क्रमशः शुंग, कुषाण, नाग, गुप्त, हूण, पुष्यभूति राजवंश के अधीन रहा। पूर्व मध्यकाल में यह क्षेत्र क्रमशः गुर्जर, प्रतिहार, कच्छप घात, तोमर राजवंश के अंतर्गत रहा। आधुनिक काल में यह क्षेत्र सिंधिया राजवंश, तदुपरांत ओरछा की बुंदेल रियासत और तत्पश्चात दतिया रियासत के अंतर्गत रहा। दतिया में अपनी रियासत की स्थापना राजा भगवान राव ने 20 अक्टूबर सन 1626 में की थी, जो ओरछा छोड़कर दतिया में आ बसे थे। राजा भगवान राव मुगलों के अधीन थे और उनके कई युद्ध अभियानों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भांडेर परगना का नियंत्रण भी दे दिया गया था। सोनागिर के विकास में दतिया रियासत का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सोनागिर से विदित कई अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ के भट्टारकों की प्रेरणा से इस रियासत के राजाओं ने सोनागिर में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। सोनागिर के प्रति इन राजाओं का रुख हमेशा धर्म सहिष्णु रहा था। बुंदेलखंड की भूमि सदैव पुण्य भूमि रही है। यहाँ की जनता सदैव धर्म प्रिय रही है। इसी कारण 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु का समव शरण यहाँ अनेकों बार आया और कोटि कोटि मुनीश्वरों ने धर्मोपदेश श्रवण कर ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण कर तपश्चरण किया और निर्वाण पद प्राप्त किया। उनकी चरण रज से इस क्षेत्र का कण कण पवित्र हो गया है। तीर्थंकर चंद्र प्रभु के समव शरण में ही इस सोनागिर क्षेत्र पर नंग कुमार अनंग कुमार ने अनेक राजाओं के साथ ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली और कठिन तपस्या करके इसी क्षेत्र से निर्वाण प्राप्त किया। यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र के ही रूप में नहीं बल्कि सिद्धों की नगरी के रूप में पूजित है। यहाँ स्थित इस बड़ी शिला पर पत्थर से प्रहार करने पर यह बजने लगती है, इस कारण इसे बाजनी शिला कहा गया। इस संदर्भ में कथा है कि एक मुनिराज यहाँ तपस्या कर रहे थे। यह शिला उनके सिर पर गिर पड़ी और उनका सर पत्थर में धंस गया और शिला वहीं स्थिर हो गई और उसमें सिर के बराबर का गड्ढा हो गया। अलौकिक सौंदर्य से घिरा हुआ सोनागिर तीर्थ क्षेत्र श्रावकों को ही नहीं बल्कि देवों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है जो आए दिन यहाँ देवकृत अतिशय होते ही रहते हैं। यहाँ स्थित गुफा वर्तमान में रिक्त है। उसमें चरण युगल बने हुए हैं। वस्तुतः एक बड़ी शिला को चारों ओर से दीवार से घेरकर उसे गुफा का रूप दे दिया गया है। इसमें एक संकीर्ण प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। आइए अब हम चलेंगे यहाँ स्थित नारियल कुंड की ओर। नारियल कुंड के संदर्भ में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। पर्वत की ऊंचाई पर स्थित इस कुंड में जल स्तर पूरे साल एक जैसा रहता है। कुंड के बारे में कथा है कि किसी समय उस जगह पर एक मुनिराज विराजमान थे।
उनके दर्शन हेतु कुछ श्रावक उनके समक्ष आए। उनमें एक दर्शनार्थी के बालक को प्यास से आतुर देख मुनिराज ने यात्री से नारियल फोड़ने को कहा, जिसे फोड़ते ही नारियल के आकार का कुंड बन गया और उसमें जल उमड़ आया। आज भी इस कुंड से जो जल का रिसाव होता है, वह जल बहकर पर्वत के नीचे जाता है और तालाब का रूप ले लेता है, जिससे पर्वत के चारों ओर सदैव हरियाली बनी रहती है। यह भी एक अतिशय ही है। एक किंवदंती यह भी है कि पुत्र की कामना करने वाले यदि मनोयोग पूर्वक तीर्थंकर चंद्रप्रभ का ध्यान कर एक बादाम इस कुंड में डाले और वह बादाम ऊपर तैरने लगे तो अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। यह प्राचीन छतरी उन्हीं मुनिराज की तपस्थली है जिनसे इस कुंड की कथा जुड़ी है। आइए अब हम चलेंगे मंदिर क्रमांक 70 की ओर। सोने के विशाल भंडार को अपने में समाहित किए यहाँ की बड़ी बड़ी पर्वतीय शिलाएं आपको अलौकिक एहसास कराती है। यहाँ विचरण करने वाले मोर पक्षी हमेशा चहचहाते रहते हैं। मंदिर क्रमांक 70 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में ग्रेनाइट पाषाण से निर्मित 7 सर्पफलों की छत्रावली से शोभित कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमाजी लेख रहित है और 19वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 71 सर्वतोभद्रिका मंदिर दक्षिण पूर्वाभिमुखी इस मंदिर में एक अष्टकोणीय कक्ष का प्रावधान हुआ है। मध्य भाग में वेदी पर तीर्थंकर आदिनाथ, कुंथुनाथ, अनंतनाथ और वासुपूज्य की एक सर्वतोभद्रिका प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा लेख रहित है और 18वीं शताब्दी की बताई है। मंदिर क्रमांक 72 तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को समर्पित पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है, जिनकी प्रतिष्ठा चंदेरी नगर के श्री सभा सिंह ने परिवारजनों सहित सन 1827 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 73 तीर्थंकर नेमिनाथ प्रभु को समर्पित दक्षिण पूर्वाभिमुखी इस मंदिर के गर्भगृह में कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा लेख रहित है और कालक्रम की दृष्टि से 19वीं शताब्दी की बताई है।
मंदिर क्रमांक 74। मूल नायक महावीर प्रभु को समर्पित इस मंदिर में कई कक्ष निर्मित हैं, जिनमें कुल 10 वेदियां बनी हुई हैं। इस मंदिर की आधारशिला 12वीं शताब्दी की बताई जाती है और सोनागिर पर्वत पर विद्यमान हर मंदिर का अब तक कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। इस वेदी पर तीर्थंकर महावीर प्रभु की पद्मासन प्रतिमा जी विराजमान है, जिनकी प्रतिष्ठा भट्टारक श्री देवेंद्र भूषण के निर्देशन में खंडेलवाल, जायसवाल और बहरिया तीनों उपजातियों ने मिलकर सन 1781 में करवाई थी। इस वेदी पर तीर्थंकर महावीर प्रभु की कायोत्सर्ग प्रतिमा जी विराजमान हैं, जिनकी प्रतिष्ठा 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। इस वेदी पर कृष्ण वर्ण के पाषाण से निर्मित तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की पद्मासन प्रतिमा जी विराजमान है, जिनकी प्रतिष्ठा सन 1987 में हुई। इस वेदी पर तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की सन 1987 में प्रतिष्ठित प्रतिमा जी विराजित हैं। संगमरमर से निर्मित इन प्रतिमाजी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को 11 सर्पफलों की छत्रावली से शोभित पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। प्रतिष्ठा सन 1781 में हुई थी। इस वेदी पर तीर्थंकर शांतिनाथ प्रभु की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा जी विराजित हैं, जिनकी प्रतिष्ठा सन 1964 में हुई थी। मंदिर क्रमांक 74 से आगे चलने पर एक बड़ा तोरणवार मिलता है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रपाल जी की सिंदूर से रंगी हुई एक बृहदाकार प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर क्रमांक 75। तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित इस प्राचीन मंदिर में प्रतिमा जी की स्थापना मूल संघ के साधु घोघ की पत्नी पलही ने सन 1293 में करवाई थी। मंदिर क्रमांक 76। इस मंदिर का निर्माण चंदेरी नगर के श्रेष्ठी चौधरी श्री सभा सिंह ने करवाया था, इसलिए इसे चंदेरी वालों का मंदिर भी कहा जाता है। मूल नायक के रूप में तीर्थंकर चंद्र प्रभु की कायोत्सर्ग मुद्रा में साथ ही आदि प्रभु और महावीर स्वामी की पद्मासन प्रतिमाएं विराजित है। सभी की प्रतिष्ठा सन 1827 में हुई। गर्भगृह की आंतरिक दीवारों में छोटे छोटे आले बने हुए हैं। इनमें से 5 आलों में 5 प्रतिमाएं विराजित हैं, जो 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। मंदिर क्रमांक 77। तीर्थंकर महावीर प्रभु को समर्पित इस मंदिर में 9वीं शताब्दी की सिंहासन सहित अति प्राचीन प्रतिमा जी विराजमान हैं। मंदिर क्रमांक 77 के सम्मुख एक छतरी बनी हुई है, जिसमें बलुआ पाषाण से निर्मित एक शिलापट पर चरण युगल अंकित है। सन 1833 में इनकी प्रतिष्ठा का उल्लेख हुआ है।
पूर्वोक्त छतरी के समीप एक चबूतरे पर संगमरमर पाषाण से निर्मित 3 छतरियां एक क्रम में बनी हुई है। इनमें एक गुंबदाकार छतरी आचार्य श्री विमलसागर जी महाराज की है। दूसरी छतरी सुमतिसागर जी के परम शिष्य समाधि सम्राट श्री 108 मुनि विद्यासागर जी महाराज की है। तीसरी छतरी में आचार्य शांतिसागर छाणी की चरण पादुका स्थापित है। सोनागिर स्टोरी के प्रथम 4 भागों में पर्वत पर स्थित 77 मंदिरों की वंदना पूर्ण हुई। अब अगले भागों में हम आपको सोनागिर तलहटी पर विद्यमान 28 जिन मंदिरों के दर्शन और सोनागिर पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा करवाएंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा और आपके सुझाव से हमें जरूर अवगत कराइएगा, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें।